दोस्तों, अभी हम एक जगह पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ हमारे एक अपने ही देसी भाई के साथ। और शुक्र ये है कि मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, वरना बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती थी और ठीक ठाक मसला हो सकता था। लेकिन बीच में बच बचा के पड़ाव डाल के इसकी जान छूट गई। अब और ये सब जो इंसिडेंट हुआ है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उस बंदे को यहाँ के कल्चर का आइडिया नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या वैसे घूमने वगैरह, तो आपको वहाँ के कल्चर का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप इस तरह से कोई नादानी में गलती कर बैठते हैं और आप ये कहें कि मुझे पता नहीं था, तो वो फिर आप ही की गलती और आप ही का कसूर होता है। अब हुआ ये कि यार जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ पे एक औरत थी जो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ घूम रही थी। 2-2.5 साल की वो बच्ची थी। काफ़ी क्यूट थी और बड़े अच्छे तरीके से वो हर एक से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब यहाँ पे कल्चर ये है कि आप बच्चों को देख के मुस्कुरा ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को टच नहीं कर सकते किसी पेरेंट्स की परमिशन के बगैर। हमारे कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ लोग जब किसी को अगर प्यार से टच भी कर दें, पूछ के भी टच कर दें, तो लोग इस चीज़ को खुशी मनाते हैं कि हमारे बच्चे को वो प्यार कर रहा है और हमारा बच्चा क्यूट है या इस तरह की बात। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाता और ये चीज़ आपके ख़िलाफ़ भी जा सकती है और बहुत स्ट्रांगली जा सकती है। मतलब आपको पुलिस का केस बन सकता है, आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इस तरह का एक इंसिडेंट पहले हुआ था सिडनी के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़का था वो नया था, उसको आइडिया नहीं था। वो बच्ची को खैर देख के मुस्कुरा रहा था और डेफिनेटली बच्चे हर एक को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उससे गलती ये हुई कि उसने उस बच्ची को प्यार से गालों पे टच कर दिया। अब जब उसने ये गलती कर दी तो उसकी जो माँ थी वहाँ पे, वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई। उसने अपनी बच्ची को उठा के साइड पे किया। पहले वो जाने लगी, फिर वो वापस आई और फिर वो आके उसके साथ गुस्से में बात करना शुरू हो गई। इतनी देर में जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था वो आगे, उसने पूछा कि क्या हुआ। अब हम भी वहाँ पर मौजूद थे तो उसने बताया कि इसने मेरी बच्ची को यूँ टच किया है। और जैसे उसने ये कहा तो उसने उस लड़के को कहा कि तुम साइड पर आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैनेजर भी आ गई और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, हल्का सा हजूम हो गया। और वो औरत ने कहा कि अभी आप पुलिस को बुलाएं, और वो साथ साथ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीख भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी। तो वहाँ पे 1-2 और लोग मौजूद थे, हमारे देसी मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा, साथ में मैं भी गया आगे, मैंने पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने बताया। तो मैंने फिर उस लड़के से पूछा कि यार आप कब आए हो, आपको आइडिया नहीं है कि आप इस तरह बच्चों को टच नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा कि देखें भाई, मुझे अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है हुए, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो मतलब जिस तरह हमारे यहाँ कल्चर में बच्चों को प्यार करते हैं, मैं वो बच्ची मेरे साथ खेल रही थी तो मैंने उसको हल्का सा यूँ टच कर दिया और ये इस चीज़ का इतना ज़्यादा बुरा मना गई, ये ओवर रिएक्ट कर रही है। थोड़ा सा वो गुस्से में भी था लड़का, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि देखो अब आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो, पुलिस आ गई तो ये पुलिस केस बन जाएगा और आप इसे सॉरी करो, इससे एक्सक्यूज़ करो और बोलो कि मुझे पता नहीं था। फिर खैर उस लड़के ने, हम सब ने उस औरत से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये देखें नया बच्चा है, इसको नहीं पता इस चीज़ का और इससे ना जाने में ये गलती हुई है, तो आप काइंडली इसको इग्नोर कर दें, इस चीज़ को जाने दें। नेक्स्ट टाइम ये इस चीज़ का ख्याल रखेगा और प्लीज़ इसका मतलब स्टूडेंट वीज़ा है, ये स्टूडेंट है, तो इसके ऊपर कोई इस तरह का सख्त एक्शन ना लें। तो खैर वो अच्छी औरत थी, उसको समझ आई इस बात की और उसने कहा, उसको समझाया लड़के को जाते, उसको बोला कि आप इस तरह नहीं कर सकते हो। 18 साल तक कोई भी हो, वो यहाँ पे बच्चा ही कंसीडर होता है और आपने उसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो बच्चा है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। खैर वो औरत चली गई, उस बच्चे की जान छूट गई, जान छूट के गई, वो उसने जान बचा ली अपनी, वरना वो प्रॉब्लम में फंस सकता था। तो इस तरह की चीज़ों का ना आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। पास्ट में भी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, आज से 4-5 साल पहले सिडनी के अंदर एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था कि एक मदर थी, वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी पार्क के अंदर और वहाँ पे एक नया बच्चा आया हुआ था, स्टूडेंट। तो उसने इसी तरह खेलते हुए बच्चे को हल्का सा टच कर दिया और उसको पता ही नहीं था। बेसिकली उससे ये गलती हुई थी, ये न्यूज़ के अंदर भी ये बात आई थी और उसने माना था कि, बताया भी था कि मुझे पता नहीं है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। तो उस औरत ने चुपके से पुलिस को कॉल कर दी, फ़ौरन से पुलिस आई है, पुलिस ने उसको चार्ज किया है और उसके बाद उसको कोर्ट जाना पड़ गया। आई डोंट नो उसका जो एंड रिज़ल्ट था वो क्या था, उसका आउटकम क्या हुआ था, लेकिन एक अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया में नए हैं या किसी और इस तरह के कंट्री में नए हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि उनकी परमिशन के बगैर बच्चों को
टच ना किया जाए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, माइनर होती हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। और 18 साल तक कम कोई भी हो वो बच्चा है, कभी भी आपसे कोई सूटा मांगे, अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं 7-Eleven पे और वहाँ पे कोई आ जाता है और आपको लगता है, आप डाउट में हो, तो आप उससे आईडी ज़रूर मांगें, वरना अगर वो कहीं कम एज का हुआ तो आपको अच्छा खासा हैवी फ़ाइन भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम कभी शॉपिंग सेंटर्स के बाहर खड़े होते हैं, जो सुट्टा पी रहे होते हैं, तो कभी कभार वो आते हैं, लड़के होते हैं, वो कहते हैं हमसे $2 ले लो, $3 ले लो, हमें सिगरेट, हमें दे दो। तो आपने इस तरह की गलती भी नहीं करनी, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।